Hello everyone, this is Bhuneswar. Welcome you all on this amazing platform of ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेहतरीन टॉपिक। हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन दैट मीन्स कन्वर्सेशन और स्टेटमेंट। नरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वार्तालाप, या एक दूसरे से वार्तालाप करना या बातें करना। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो कन्वर्सेशन हम लोग जो करते हैं वह कितने तरीके से करते हैं, कितने मेथड से करते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। हम ये भी बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम लोग जानेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या है। तो डायरेक्ट नरेशन जब वक्ता के कहे हुए बातों को जब हम ज्यों के त्यों हम बोलते हैं, उसके जो कथन है, उसके स्टेटमेंट है, उसके स्टेटमेंट में जब हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, तो उस तरह का कथन या उस तरह के स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो वक्ता के कहे हुए बात को हम ज्यों के त्यों नहीं बोलते, उसमें हम कुछ परिवर्तन करके बोलते हैं। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, इस तरह का जो कन्वर्सेशन है, वैसे कन्वर्सेशन को हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये दो टाइप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम दो तरीके से एक दूसरे से हम जो बातें करते हैं, कन्वर्सेशन हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा हमारा क्या है इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम देखेंगे जो डायरेक्ट स्पीच है इसके भी दो पार्ट हैं। पहला हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट हैं। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जो भी सेंटेंस होगा वह सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो वर्ब है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट होगा और एक इसका क्या होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, राम सेड कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी। यहां पर हम देखेंगे राम सेड, ये जो पार्ट है, और ये देखेंगे ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। ये देखो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसीलिए इस पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन यह पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे आरवी, और इसका जो होगा ये क्या हो गया राम क्या हो गया इसका सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह का जो पार्ट है ये पार्ट हमारा हो गया, ये हो गया सेड हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, राम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, और आई एम हैप्पी ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ये जो सेंटेंस है यह सेंटेंस हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर एक चीज और हम जानेंगे कि ये हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह का जब वक्ता के कहे हुए जो कथन है, वक्ता के कहे हुए जो स्टेटमेंट है, उसमें हम किसी भी तरह का कोई चेंजेस हम नहीं करते। ना ही हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ना ही हम उसके वर्ब में चेंज करेंगे, ना ही उस केस में चेंज होगा, ना ही कोई अदर वर्ड में चेंज होगा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, केस में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, या कोई भी अदर वर्ड है ये अदर वर्ड में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो जब वक्ता के कहे हुए बातों को जब हम क्या करेंगे, उसमें अगर कुछ परिवर्तन करके अगर हम बोलते हैं, वक्ता के कहे हुए कथन के अगर हम सब्जेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे, वर्ब में चेंज करते हैं, पर्सन में चेंज करते हैं, अदर वर्ड में चेंज करेंगे, तो उस तरह का जो स्टेटमेंट है, उस तरह का जो कथन है, वैसे कथन को हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच के बारे में समझाने का कोशिश किया, मैंने आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताने का कोशिश किया, ठीक है।
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 4 बातों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ये 4 बातें मैं आपको बताऊंगा, 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये 4 पॉइंट्स के बिना डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं किया जा सकता। ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को जो वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से जो वह सुनेंगे, ठीक है, जिससे आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स है वो कन्फ्यूज़न आपको ना हो। साथ ही साथ आपका जो कन्फ्यूजन्स होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप बताएंगे जो कन्फ्यूज़न है, और उस तरह की जो टॉपिक्स मैं दोबारा उस तरह के वीडियो में लेकर के आऊँगा और मैं आपके कन्फ्यूज़न करूँगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये 4 पॉइंट्स क्या हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो 4 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं वह 4 पॉइंट्स क्या है जिसके बिना हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारा 4 पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हमारा 4 पॉइंट्स है। पहला हम जानेंगे, फर्स्ट वन इज चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड, चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस। एंड थर्ड इज चेंज ऑफ केस। And 4 is change of some other words। आपको ये 4 पॉइंट्स जानना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड पॉइंट क्या है? चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस। थर्ड पॉइंट क्या है? चेंज ऑफ केस। एंड फोर्थ पॉइंट इज चेंज ऑफ सम अदर वर्ड। अगर आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में अगर आप जो बदलना चाहते हैं तो आपको ये 4 बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में नहीं बदल सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज करेंगे, ये हम लोग पर्सन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला पॉइंट, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दो, चेंज ऑफ पर्सन, ये हो गया हमारा, ये हमारा एस मीन्स हो गया सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। ये आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान देना इस टॉपिक को। चेंज ऑफ पर्सन, ये हमारा जो पार्ट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। एंड मीन्स नो चेंज। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये रिपोर्टेड स्पीच में होगा। रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अंदर होगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसको किसके अनुसार चेंज कर देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फिर से ध्यान दो कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, जैसे फिर से एग्जांपल आप देखो यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे हो गया हमारा राम सेड आई एम हैप्पी, या फिर यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई एम हैप्पी। तो ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब,
ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रूल आप ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, समझ में आ गया। देख लो वहां पर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर मान लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सेकेंड पर्सन अगर हमारा दिया हुआ रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा थर्ड पर्सन है तो ये थर्ड पर्सन हमारा चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट। ये हमारा देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही हो जाएगा। और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जब हमारा प्रेजेंट में रहता है तो इसको हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे। इस तरह का रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और कब हम लोग जो सेड या सेड टू को कब हम टोल्ड में यूज चेंज करते हैं, कब हम सेड में ही छोड़ देते हैं, कब हम आस्क में यूज करेंगे, कब हम ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में चेंज करेंगे, तो ये हम लोग जो वह रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार चेंज करेंगे और ये टॉपिक हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखना कि ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारा वाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लो। पहले ये पहला पॉइंट आप समझ लो कि ये चेंज ऑफ पर्सन को हम कैसे चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार हम चेंज करते हैं। तो फिर से देख लो, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन जनरली नो चेंज, इसको हम लोग नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन में आता है हमारा यू। और रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, सी, इट या दे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन है तो उसको जनरली हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा सेकेंड पर्सन रहेगा यू, थर्ड पर्सन अगर हमारा आई और वी रहेगा, ये सभी हमारा नॉमिनेटिव केस में है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी होगा, इसका हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा, ये हम लोग केस में पढ़ेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमें लगता है कि आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं भी अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख देना, इसके बाद मैं फिर से इसका एक अपडेटेड वीडियो आपको जो है दूंगा। तो अगला हम लोग टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक है चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं ध्यान से अगर सुनोगे तो आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आप बदलोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आपका ठीक से नहीं बनेगा, हर क्वेश्चन को बनाते समय आपको समस्या आएगा। ठीक है, तो आप देख लो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस। रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह का टेंस रहेगा, तो हम वो इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से टेंस चेंजेस हो जाता है ये जानना जरूरी है। तो चेंज ऑफ वर्ब ऑब्लिक टेंस में हम इसके 4 रूल हम बताएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे ये 4 रूल को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ये पहला रूल हमारा है, बिल्कुल आप ध्यान दो। पहला रूल है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनो, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ठीक है, ये फिर से आप देख लो कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा किस में है, अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा प्रेजेंट में है, भले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, तब इनडायरेक्ट बनाते समय अगर हम मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान है, आप लोगों ने टेंस में पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है कि अगर हमारा किसी भी सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट में रहेगा तो वो हमारा कौन सा फॉर्म में रहेगा, V1 या V5 में रहेगा। अगर हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्म हमारा रहता है डू/डज प्लस नॉट प्लस V1। अगर इस फॉर्म में अगर हमारा सेंटेंस है तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसको V2 में चेंज कर देंगे या फिर इसको हम चेंज कर देंगे डिड नॉट प्लस V1, इस फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताने का कोशिश किया कि अगर हमारा जो वह रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हमारा किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो है इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान है कि इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, इज एम आर के साथ V4 लगा रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो उसको हम चेंज कर देते हैं वाज/वर के साथ वर्ब का चौथा नंबर का फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब है उसमें वर्ब का जो फॉर्म होगा हैव प्लस V3, तो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने का मतलब है हैव प्लस बीन प्लस V4, अगर इस फॉर्म में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो, ठीक है, तो उसको हम किस में हम चेंज कर देंगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम चेंज कर देंगे। कहने का मतलब है हैड बीन प्लस V4 में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। ठीक है, सेकेंड रूल हम लोग जानेंगे कि देखो सेकेंड रूल हम लोग लिखेंगे, इसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रूल है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच ये भी हमारा अगर पास्ट टेंस में रहेगा, कहने का मतलब है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो,